आरबीआई ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट और बढ़ाकर 4.90% करने का ऐलान कर दिया और इस फैसले से बैंकों में कर्ज लेना और खरीदना, जो घर खरीदना है, और महंगा हो जाएगा। लगभग महीने भर में दूसरी बार आरबीआई ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी। 4 मई को इसे 40 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाया गया था। साफ है कि आरबीआई की चिंता महंगाई दर पर काबू पाने की है। बेशक इसका सीधा असर आपके लोन पर पड़ेगा, नया घर खरीदना भी महंगा होगा। We will remain focused on bringing down inflation closer to the target and fostering macroeconomic stability. The Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th of June, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. आरबीआई गवर्नर ने आशंका जताई है कि मौजूदा वित्तीय साल के पहले 9 महीनों में महंगाई दर 6% के ऊपर रहने का अनुमान है, यानी आम लोगों को महंगाई का बोझ लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा, अगर मॉनसून अनुमान के मुताबिक सामान्य रहा और कच्चे तेल की औसत कीमत $105 प्रति बैरल रही तो 2022-2023 में महंगाई दर 6.7% रहने का पूर्वानुमान है। महंगाई दर में करीब 75% हिस्सा फूड इन्फ्लेशन का है। मौजूदा साल में जीडीपी की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान है। राज्य सरकारें अगर पेट्रोल डीजल पर वैट घटाती हैं तो महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। Reserve Bank of India has taken the steps which are needed for the economy, and as we have noted in the past since morning, and there are domestic challenges and more are larger ones are there in the global scenario. So these actions are a combination of that. So whatever it takes for monetary authorities as well as fiscal authorities, those actions are being taken. रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक क्रूड ऑयल की इंडियन बास्केट की कीमत 7 जून 2022 को बढ़कर $118 प्रति बैरल तक पहुंच गई। बुधवार को पॉलिसी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ ही आरबीआई ने पिछले करीब 1 महीने में पॉलिसी रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। जाहिर है महंगाई से निपटने की चुनौती बड़ी हो रही है और आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल अगर और महंगा हुआ तो आरबीआई और भारत सरकार को हालात को नियंत्रित करने के लिए और बड़े स्तर पर हस्तक्षेप करना होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।